नमस्कार दोस्तों, अष्टम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने 4 वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों, पहले के 3 वीडियो हम संगठन और मुख्यालय यानी विश्व के मुख्य संगठन और उनका जो हेड ऑफिस है उसके बारे में बना चुके हैं। चौथा वीडियो हमने जो संविधान के स्रोत है, जो उनके रिसोर्स है, कौन सी संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, कौन से देश से ली गई है, उनके बारे में बताया गया है। दोस्तों, यकीन मानिएगा दोस्तों, वो तीनों चारों जो भी वीडियो है वो शॉर्ट ट्रिक पे बेस है। आप 1-2 बार रिवाज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि थैंक यू सर, आपने हमारी इतनी बड़ी जो मुसीबत थी उन्हें बहुत छोटी कर दिया है। नहीं, छोटी नहीं किया। देखो दोस्तों, ये केवल एक बढ़ाने का तरीका है जो मुझे लगा, मुझे आता है, तो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। इससे यदि आपको फ़ायदा हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी जो वीडियो बन रही है वो संविधान की अनुसूची पे बन रही है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कई लोग बोलते हैं यार अनुसूचियाँ भी हमें याद नहीं होती है, हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, चौथी अनुसूची में क्या है, 5वीं में क्या है, 12वीं में क्या है, 11वीं में क्या है। कोई बात नहीं दोस्तों, अष्टम क्लासेज है ना आपके ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपका फिर से स्वागत है अष्टम क्लास में। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे हमारे सब्सक्राइब बढ़े, हमें अच्छा मोटिवेट मिले। लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो, अनुसूचियाँ बनाई क्यों गई है। पहले रीज़न तो ये आता है भाई, बनाई क्यों गई है साहब। क्या ज़रूरत पड़ गई थी अनुसूचियाँ बनाने की। अपन डायरेक्टली वैसे अनुच्छेद भी तो लिख सकते थे, जैसे 395 अनुच्छेद है तो 1000 हो जाते हैं। लेकिन अनुसूचियाँ क्यों बनाई गई है, क्या क्या रीज़न है इनको बनाने का। तो दोस्तों देखो, अपन मान लो कि एक 1000 पेज का अनुच्छेद बना देते हैं सपोज, लेकिन अनुच्छेद तो एक प्रकार का कानून होता है ना दोस्तों। अनुसूची जिन्हें अपन इंडेक्स बोलते हैं ना, इंडेक्स में अपन ये तो बना हुआ होता है ना कि अपन सपोज अपने पास नोटबुक है, नोटबुक में अपने इंडेक्स आता है। इंडेक्स में अपन लिख देते पहला लेसन पेज नंबर इतने से लेके इतने तक, दूसरा लेसन पेज नंबर 12 से लेके 15 तक, लेसन नंबर 3, 5, 15 से लेके 20 तक। ऐसे अपन इंडेक्स बना लेते हैं तो अपन कंफ्यूज नहीं होते। जब भी अपने को मान लो कि लेसन नंबर 7 खोलना है, ओपन करना है, तो अपन इंडेक्स में देख लेते कि 7 नंबर का लेसन कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है, कौन से से कहाँ तक एंड हो रहा है। तो अपन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टली वही पेज निकाल लेंगे ना। अपन बार बार एक ही एक पेज घुमाए जाए, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। और दोस्तों देखो, इनमें क्या कभी कभी अनुसूचियाँ और भी कोई रीज़न से बनी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अनुसूचियाँ कोई एक विशेष अधिकार को लेके बन सकती है। जैसे हमने बनाया है कि अनुसूची दूसरी में क्या है, जो भी अपने हाई लेवल पे जो मिनिस्टर है, ऑफिसर है, उनके रूल्स रेगुलेशन हो गए, या कोई मान लो कि ऐसी एसटी वाला है, वो विशेष अधिकार उसे कौन सी अनुसूची में मिला है। ऐसे 7वीं में ऐसे अनुसूचियाँ भी एक अच्छी ही पॉजिटिव थिंग थी, जो संविधान निर्माताओं के उस टाइम पे भी दिमाग में थी। वरना आज यदि अपन संविधान बनाने बैठे ना, वही उसकी कॉपी करे तो कई बार तो अनुसूचियाँ निकल ही जाए अपने दिमाग से। ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली अनुसूची है जी। पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है। पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, देखो दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, इन अनुसूचियों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और बहुत इजी तरीके से याद करवा दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि हार्ड तरीके नहीं, बहुत इजी तरीके से याद करवा दूंगा। तो पहली अनुसूची में क्या है, देखो पहली अनुसूची में संघ यानी भारत व उनके राज्यों का वर्णन किया गया है कि एक भारत है, उसमें 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, लेकिन अभी 370 हटाना तो उसमें 28 राज्य हो गए हैं और 8 यूटी यानी यूनाइटेड स्टेट हो गए हैं। यूनाइटेड स्टेट यानी नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्त, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। हाँ, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। 370 लगने से पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अपने 2 यूनाइटेड केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। तो उसमें लिखा गया है कि एक पूरा भारत होगा। भारत में भारत को 28 राज्यों में कैसे कैसे बटा हुआ है, उनकी क्षेत्रफल, उनके लंबाई चौड़ाई, उनका नाम, ये सब
संविधान की अनुसूची पहली में लिखी गई कि एक भारत है, उसमें 28 राज्य हैं, उसमें 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन राज्यों के नाम क्या है, उनके क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक होता है, कौन सा क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक ख़त्म होता है, किस किस राज्यों से लगता है, किस किस देश से लगता है, किस किस स्टेट से लगता है, किस किस डिस्ट्रिक्ट से लगता है, ऐसे सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। वो अपने अनुसूची पहली में दिया गया। एक भारत है, उसमें 28 राज्य है, जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरी जो हमारी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में अपने जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, इनका वेतन और भत्ता, मतलब इनको किस टाइप से वेतन मिलेगा, कब कब इनका इंक्रीमेंट होगा, कौन सा ये इनका प्रमोशन कब होगा, डिमोशन कब होगा, मतलब कौन सा ऐसा काम करते जिससे वो वापस नीचे आ जाए या उनका प्रमोशन रुक जाए, या कब इनका इंक्रीमेंट होगा, उनको कितना पैसा मिलेगा, कैसे कैसे पैसे मिलेंगे, इनका क्या काम होगा, ये सब चीज़ें अपनी अनुसूची दूसरे में लिखी हुई है। देखो, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन है, जिसमें देखो इसमें कौन कौन से आ गए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, व अन्य न्यायाधीश यानी अन्य जज जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज हो गए, उनकी लोकसभा अध्यक्ष का पेमेंट, उपाध्यक्ष का लोकसभा उपाध्यक्ष का पेमेंट, राज्यसभा के अध्यक्ष का पेमेंट, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का पेमेंट, विधानसभा के सभापति का पेमेंट या विधानसभा के उपसभापति का पेमेंट, ये और एक केग, CAG केग यानी निरंतर व महालेखा परीक्षक का पेमेंट। इन सबको कितना पेमेंट मिलेगा, कब का पेमेंट मिलेगा, इनके पेंशन, सब कुछ इन अनुसूची दूसरे में लिखी हुई है। ठीक है। अब देखो, ये जो केग आपको कई लोगों को मालूम भी नहीं है, मैं बता देता हूँ केग अपन किसे बोलते हैं। देखो, संविधान में केग को अपनी आम भाषा में, संविधान में नहीं, अपनी आम भाषा में केग को खोजी कुत्ता भी कहा गया है। खोजी कुत्ता कहा गया है। खोजी कुत्ता क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका काम ही है खोजी कुत्ता का, इसे बोला ही ऐसा गया है क्योंकि इसका काम भी ऐसा ही है, खोजी कुत्ते जैसा। कैसे? सपोज अपने PM साहब ने कोई योजना चला दी, योजना में अपने लगा दी लाखों करोड़ों रुपए लगा दी, हजारों में 10,000 करोड़ की ये योजना चला दी, है ना। अब उसे बांट दिया तो साहब PM मोदी ने मतलब प्रधानमंत्री, फिलहाल तो प्रधानमंत्री PM मोदी जी ही है, उन्होंने योजना लगाई 10,000 करोड़ की। अब उनको बोल दिया गया है कि आप भी, है ना, इन योजनाओं को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। 500 करोड़ की इस राज्य में, 200 करोड़ की इस राज्य में, 300 करोड़ की इस राज्य में। अब क्या वो बांट दिया, राज्यों को पैसे भी मिल गए। अब लेकिन यार साहब, PM मोदी साहब तो हर राज्य में जाके तो देख नहीं सकते कि भाई यहाँ पे कितना काम हुआ है, वहाँ पे कितना काम हुआ है, काम हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये तो अपने PM साहब नहीं देख सकते। और देख भी सकेंगे तो वो हर राज्यों में यार पता नहीं कौन से राज्य वाले कहाँ पे काम चला रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं, कौन से कस्बे में चला रहे हैं, कौन से गांव में चला रहे हैं। तो साहब PM मोदी ऐसे जाके, मतलब अपने प्रधानमंत्री साहब ऐसे जाके देखेंगे तो उनके 5 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। तो साहब उसके लिए केग का निर्माण किया गया। केग यानी खोजी कुत्ता। कोई योजना निकल गई, वो उसमें राज्यों में पैसे भी चले गए, केग का यही काम होता है उन राज्यों में जाना, कितने पैसे लगे, सही डायरेक्शन में पैसे लगे या नहीं लगे, लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे क्या क्या निर्माण हो रहा है, वो पैसे किस चीज़ में लग रहे हैं, उन सब चीज़ों का बायोडाटा केग लिखता है। केग लिखता है, बाकायदा अपनी रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट को फिर वापस प्रधानमंत्री के पास डिपॉजिट करता है। प्रधानमंत्री वहाँ फिर उसे चेक करते हैं कि हाँ मैंने इतने पैसे लगाए थे, उनमें से इतने का तो काम चल रहा है, इतना पेंडिंग है, ये काम इतने दिन में पूरा हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट आएगी। ये सब काम केग करता है, इसलिए इसे अपनी आम भाषा में खोजी कुत्ता भी बोलते हैं। कभी कभी सवाल आ जाता है, एक बार एग्जाम में आ ही गया था, खोजी कुत्ता किसे कहते हैं। अब कई लोगों तो ऑप्शन भी ऐसे थे, फौज वाले कुत्तों को खोजी कुत्ता कहते हैं, या जिनकी सूंघने की क्षमता अच्छी होती है, या जो भागने में अच्छे होते हैं, या कोई सूंघने में अच्छे होते हैं, या जो कोई सुनने में अच्छे होते हैं, जो फुर्तीले होते हैं, जो छोटे होते हैं। कई ऑप्शन था, एक ऑप्शन उसमें ये भी था, केग। हाँ तो दोस्तों, केग को अपन खोजी कुत्ता भी कहते हैं।
इस प्रकार इन सब के वेतन भत्तों का इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। तीसरी अनुसूची है अपनी शपथ व उनका उल्लेख। शपथ व उनका उल्लेख, कौन शपथ, किसकी शपथ? अरे यार, जो ये ऊपर दूसरी अनुसूची होती है ना, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, अन्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के सभापति, उपसभापति, इनको कौन शपथ दिलाएगा, शपथ में क्या क्या लिखा रहेगा, इन सब की जानकारी अपन को संविधान की अनुसूची तीसरी में मिलती है कि इसमें संविधान में मतलब अनुसूची में क्या बोलना है, फर्स्ट टाइम पे आपको क्या बोलना, आपको शपथ कौन दिलाएगा। जैसे कि अपने राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो दिलाते हैं। यदि वो नहीं हो तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। इस प्रकार से इनमें इनका बताया गया है कि इनके शपथ में क्या क्या लिखे रहेंगे, उनका उल्लेख ये बताया गया है। दोस्तों बता रहा हूँ कि ये ऊपर की 5 जो अनुसूचियाँ है वो आपको केवल याद करनी पड़ेगी, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये इतनी कंफ्यूजन वाली भी नहीं है जितनी अपन समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चौथी अपनी अनुसूची होती है जिसमें लिखा गया है राज्यसभा के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उचित प्रतिनिधित्व। मतलब ये क्या है साहब, ये तो समझ में नहीं आई। अरे कि यही तो बात कहा गया है कि राज्यसभा में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, यानी राज्यसभा में अपनी 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उनमें से कौन कौन लोग चुन के जाएंगे वहाँ पे। सपोज अब हम राजस्थान से हैं, राजस्थान की बात करते हैं। जैसे कि राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि लोकसभा सीटें तो 25 है, लेकिन राज्यसभा सीटें 10 है। तो पूरे राजस्थान में केवल 10 लोग ही वहाँ जाएंगे और बाकायदा उनका चुनाव होता है। ऐसी बात नहीं चुनाव नहीं होता, चुनाव होने के बाद ही वो जाते हैं, ऐसे किसी को नहीं लेके वहाँ पे। बाकायदा वहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद वो जीतते हैं। पूरे राजस्थान में से 10 लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पे राज्य का, अपने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे वो लोग वहाँ पे। सपोज जैसे बिहार में 16 सीटें हैं राज्यसभा की, बिहार में 16 सीटें राज्यसभा की, तो पूरे बिहार में से 16 जो सदस्य हैं वो जाएंगे वहाँ पे, 16 सदस्य वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे यदि राज्यसभा में अपने बिहार का या अपने राजस्थान का कोई बात चलती है, कोई योजनाएं बनती है, तो वो लोग 10 लोग, राजस्थान के 10 लोग उसका सपोर्ट करेंगे कि हाँ राजस्थान में इस चीज़ की कमी है, राजस्थान में ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ पे आप योजनाएं बनाइए, ये चीज़ राजस्थान में अच्छा काम करेगी। ऐसी, इसका मतलब यही है दोस्तों, प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में हमारे राजस्थान के 10 लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के 16 लोग प्रतिनिधित्व करते हुए। ये बातें हमारी संविधान की चौथी अनुसूची में बताई गई है। 5वीं अनुसूची अपनी है एससी जनजातियों का उल्लेख व उनका प्रशासन। उल्लेख प्रशासन मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे कोई बात नहीं, तो अष्टम क्लासेस है ना आपको समझाने के लिए। एसटी एससी के लोगों के जो समुदाय होते हैं उनमें कौन कौन सी जाति आती है ना, कौन कौन से, मतलब जैसे कि क्या बताऊँ आपको, जैसे कि एससी एसटी में, जैसे कि एससी की बात करें, एससी मान लो कि 200 जाति है, ठीक है, जो 200 जाति है, सपोज एग्जांपल बोल रहा हूँ, 200 जाति, 200 जातियों की भी उपजातियाँ होती है, उनका उल्लेख किया गया है अनुसूची 5 में भाई। बाकी उनका प्रशासन भी है भाई, उनको क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब इसमें बताया गया है। 6ठी अनुसूची, हाँ दोस्तों, यहाँ से अपना ट्रिक स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग की 5 अनुसूचियों में कोई ट्रिक नहीं है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, बहुत इजी है। अनुसूची पहली बता देता हूँ मैं दोबारा। अनुसूची पहली में क्या है, संघ व उनके राज्य। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि ये पूरा भारत है, भारत में 8 राज्य है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, हाई कोर्ट के अध्यक्ष हो गए, डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश हो गए, इनके होते हैं। ये केक को मैंने बता दिया, खोजी कुत्ता बोलते हैं।
केक को खोजी कुत्ता भी कहा गया है, जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वो भी इस ट्रिक का मज़ा ले पाए और एग्ज़ाम तक भूल ना पाए, एग्ज़ाम उनका भी क्रैक होए। तीसरी ये शपथ व उनका उल्लेख, यानी जो ऊपर बताया गया था हमें पदाधिकारी, उनकी शपथ कैसे दी जाए, शपथ में क्या क्या बोलना पड़ेगा, उनकी शपथ कौन दिलाएगा, शपथ के जो भी है वो मैं इसमें बता दी मैंने आपको। चौथी राज्यसभा व उनके राज्य प्रतिनिधि, जैसे कि राजस्थान राज्य में 10 राज्यसभा सीटें हैं। यदि राज्यसभा में राजस्थान की बात आएगी, उनकी कोई योजनाएं बनेगी, उनके राजस्थान के लेवल का कोई भी प्लान बनाया गया है, तो ये 10 लोग उनकी अनुग्राही करेंगे, उनके राजस्थान के बारे में ये लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। पांचवी मैंने बताई दी है आपको, ST ST जनजातियों का उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या लिखा गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातियों के राज्यों का प्रशासन, यानी जो अपने ईस्ट साइड के जो भी राज्य हैं, लगभग ये 4 राज्य हैं, उनमें उनका राज्यों का प्रशासन, उनमें उनकी बोलियों का, उनका रहन सहन, इन सबको विशेष छूट दी गई है। जैसे कि अपन 370 लगा था, उससे पहले जम्मू कश्मीर को विशेष छूट थी ना। अपन केवल जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा छूट दी गई है, नहीं दोस्तों, इसके अलावा इन राज्यों को भी छूट दी गई है। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग कम दी गई है, लेकिन इनका भी विशेष दर्जा है। ऐसी बात नहीं है कि इनको अपन जैसे नॉर्थ के साथ पूरे मिला ले, साउथ में या ईस्ट में मिल, नहीं, इनको अलग विशेष दर्जा दिया गया है। वो फिर कभी अपन आगे चर्चा करेंगे उनको कौन से अनुच्छेद के थ्रू कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है। यदि आप चाहो तो आप कमेंट करना, हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, छठी अनुसूचियों की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातियों के राज्यों का प्रशासन है। मतलब इनमें विशेष छूट है, जिनमें इनको अच्छी तरह छूट दी गई है। उनका प्रशासन यानी उनका उल्लेख किया गया है, इन 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है छठी में। राज्य तो 28 है, लेकिन इस छठी अनुसूची में इनको विशेष छूट के थ्रू इनका उल्लेख किया गया है। इनको क्या क्या छूट दी गई है, इनमें क्या क्या बेनिफिट है, इनमें रहना, खाना पीना, उनकी वेशभूषा, संस्कृति, जनजाति, सब की मतलब पूरा उल्लेख किया गया है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? अपन एग्जाम में सवाल आ जाते हैं तो अपन भूल जाते हैं कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य थे, ये भूल जाते हैं अपन। सवाल तो ऐसे ही आएगा लगभग कि 3 दे देंगे, चौथा पूछ लेंगे, या 1 दे देंगे, 3 पूछ लेंगे, या ऐसे पूछ लेगा अनुच्छेद। बार बार मैं अनुच्छेद ही याद कर रहा हूँ, जबकि अनुसूचियाँ लिखी हुई है कि अनुसूची 6 में किस कौन कौन से राज्य का वर्णन किया गया, ऐसे सवाल आ जाएगा तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पे तो 5 राज्य हैं, या उन्हें 7 बहनें भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो केवल 4 ही है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ 4 का ही उल्लेख किया गया। और चौथे देखो, इसके ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? असम में चाय फेमस है साहब। हाँ, चाय फेमस है असम में। असम की चाय अच्छी है, अरे बढ़िया है चाय, मसा भी पीना कभी। जब मेघ यानी मेघालय यानी बारिश होगी या मेघ आएंगे, मेघ होगी तो पूरा त्रिपुरा पूरा कप चाय का पी जाता हूँ। अच्छा, इतना जोर, मिजोरम जोर है मेरे में। अच्छा, असम की चाय अच्छी है, असम की चाय अच्छी है। हाँ अच्छी, असम चाय, असम की चाय तो अच्छी है। जब मेघ यानी मेघालय में बारिश आएगी तो मैं पूरा त्रिपुरा कप पी जाऊंगा चाय का। अच्छा, इतना जोर है मिजोरम, इतना जोर है मेरे में। जब बारिश आएगी तो मैं पूरा कप पी जाऊंगा, हैं, असम की चाय का पूरा कप पी जाऊँ। जब मेघ होंगे ना, बारिश के मेघ आएंगे तो मैं पूरा कप चाय का पी जाऊंगा। हाँ, इतना जोर है। अच्छा, असम, मेघालय, पूरा त्रिपुरा, मिजोरम जोर, इतना जोर मिजोरम। ठीक है दोस्तों, 7वीं अनुसूची के बारे में अपन कंटिन्यू करते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या लिखा गया? केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा चलता रहता है
कि मान लो केंद्र ने कुछ बातें बता दी, कोई राज्य यदि केंद्र की सरकार होती है तो वो राज्य मान लेता है, और केंद्र की जिस राज्य में सरकार नहीं होती वो राज्य नहीं मानता। ऐसे में तो हमेशा वो आपस में तू मैं लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना। अक्सर आप भी देख लो भी अपने प्रेजेंट में देख लो, केंद्र में किसकी सरकार हो, जहाँ केंद्र में जिसकी सरकार, राज्य में उसकी सरकार नहीं है, तो वो बात मानने में अनाकारी करते हैं। लास्ट में मान तो जाते हैं लेकिन पहले बहुत अनाकारी करते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना दोस्तों। 7वीं में केवल ये लिखा हुआ है केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा, केवल ये लिखा गया है। केंद्र में क्या शक्ति है, राज्य की क्या शक्ति है, अलग अलग शक्तियों का बंटवारा लिखा गया है 7वीं अनुसूची में। इसके ट्रिक देखना, केंद्र व राज्यों में अपनी शक्ति को लेकर सातों दिन, सातवीं अनुसूची है ये, सातों दिन लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। हाँ, सातों दिन केंद्र व राज्य अपनी शक्ति को लेकर, नहीं मैं पावरफुल ज़्यादा हूँ, केंद्र बोलता है नहीं मैं पावरफुल ज़्यादा हूँ, राज्य बोलता है नहीं मैं ज़्यादा हूँ, मेरे में तेरे में गारंटी नहीं है यार, मैं ज़्यादा हूँ। इनमें लेके सातों दिन, 7वीं यानी सातों दिन लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। वे किसी ने बोला यार, कोई तीसरा, जैसे दो व्यक्ति लड़ाई करते हो तो तीसरा बोलता है अरे यार आपस में बांट लो यार, क्यों लड़ाई कर रहे हो। वैसी तरह किसी ने कहा यार अपनी अपनी शक्ति का बंटवारा कर लो। ठीक है, राज्य में केंद्र में शक्ति का बंटवारा, किसने कहा अपनी शक्ति का बंटवारा कर लो। ठीक है, 7वीं में क्या गया है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, केंद्र व राज्य अपनी शक्ति को लेकर सातों दिन लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मैं पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तू कम पावरफुल है, इनको लेकर हमेशा तू मैं चलती रहती है। तो किसी तीसरे ने कहा यार अपनी अपनी शक्ति का बंटवारा कर लो तुम लोग, सीधी से बात है, झगड़ा ही नहीं होगा यार, तू तेरी शक्ति ले, मैं मेरी शक्ति में, तू मेरी शक्ति का उपयोग मत करना, मैं तेरी शक्ति का उपयोग नहीं करूँगा। अपनी अपनी जो पावर है ना उसका अपना अपना उपयोग कर लेंगे, आधा आधा बांट लेते हैं अपन इस चीज़ को। तो दोस्तों 7वीं में जो शक्ति का बंटवारा है इसमें 3 सूचियां बनी हुई है, मतलब तीनों मतलब पूरी शक्ति का बंटवारा 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस पे केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, इस पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य इसमें तू मैं नहीं कर सकता। संघ सूची पूरी संघ की सूची है, इस पे केवल केंद्रीय सरकार कानून बना पाएगी। इसमें पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब 100 हो गए हैं। पहले 97 सब्जेक्ट थे, यानी 97 सब्जेक्ट पे वो केंद्र कानून बना सकती थी, अब उसमें 3 का इंक्रीमेंट हो गया, अब 100 सब्जेक्ट पे केंद्र कानून बना सकती है। जैसे कि अब केंद्र के पास कानून बनाए तो वो ऐसी चीज़ बनाएगी ना जो राज्यों के पास नहीं है, ऐसी चीज़ों पे कानून बनाएगी जो राज्य पे ना तो उसे कोई लेना देना है राज्यों पे, ना वो कभी करना चाहेंगे। जैसे कि पहली बात है रक्षा, यार अपनी टेक्नोलॉजी है वो पहले केंद्र का है, तो फर्ज बनता है अपने देश की रक्षा करना, केंद्र का फर्ज बनता है, चाहे वो BSF हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों को मिलकर ही तो अपने केंद्र ही को मेंटेन करते, राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरी होते युद्ध, यदि किसी देश पे युद्ध हो जाए तो ऐसा तो ना भाई पाकिस्तान मतलब सॉरी जैसे कि राजस्थान नहीं मैं लड़ूंगा अलग, नहीं पंजाब बोलेगा नहीं मैं अलग लड़ूंगा, हरियाणा बोलेगा मैं अलग लड़ूंगा, यूपी बोलेगा अरे हम तो बबुआ है हम नहीं लड़ेंगे तो हार गए, बिहार बोलेगा ए मर्दवा कहा है हम जाएंगे पहले हम जाएंगे, एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसा बोल के। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, इन पे जो युद्ध होता है तो सबसे पहले केंद्र संभालता है उस चीज़ को। तो और जैसे रेल हो गई, अब ऐसे तो होना है कि अपनी राजस्थान की रेल ही अलग है, रेलगाड़ी अलग है, नहीं हमारी रेलगाड़ी तो केवल राजस्थान में घूमेगी, यूपी वाले घूमेंगी, तो हम क्या कम है, हमारी भी रेलगाड़ी यूपी में घूमेगी, हम भी हमारी रेलगाड़ी बना देंगे। बिहार हुआ, अपने तमिलनाडु हुआ, हरियाणा हुआ, MP हुआ, यूपी हुआ, ये तो सब बोल देंगे यार हम तो हमारी रेलगाड़ी बनाएंगे, हम तो हमारे राज्य में घूमने देंगे और आपके राज्य के लोगों को बैठने भी नहीं देंगे फिर उसमें, तो ये तो गलत काम हो जाएगा ना। इसलिए रेलगाड़ी पे भी कानून सेंटर बनाएगी। बंदरगाह हो गया, कोई पुल हो गया, कोई बंदरगाह हो गई, उस पर भी सेंटर ही वो बनाएगी। मान लो कोई बंदरगाह कोई हो गया, सपोज कोई बंदरगाह हो गया, अब मान लो कि राजस्थान में कोई बंदरगाह बन ही नहीं सकता क्योंकि राजस्थान में तो कभी नदी है ही नहीं। अब मान लो कि अपने ये
जैसे कि अपने ईस्ट साउथ में तो बहुत सारी नदियाँ का वो तो महासागर है, समुद्र है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो बंदरगाह बन जाएंगे। अब वो मान लो कि सपोज उड़ीसा पे आपने बंदरगाह बना दिया, तो उड़ीसा वाला बोलेगा ये मेरा बंदरगाह है, यहाँ पे यदि आपका मान लो कि यहाँ पे किसी दूसरे देश का जहाज आएगा तो मैं अपनी मर्जी से टैक्स लूँगा साहब। फिर ये मान लो कि सपोज अपने को महाराष्ट्र वाले को अपने को सामान पहुंचाना है, उड़ीसा पहुंचाना है, तो उड़ीसा वाले तो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं आने दूँ, आएगा तो टैक्स ज़्यादा लूँगा। फिर उड़ीसा के नीचे अपने तमिलनाडु आ जाता है, केरल आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, बोले मैं तो यहाँ से गुजरने ही नहीं दूँ, बता फिर क्या कर लेगा तू। तो दोस्तों ये जो, और अपने बैंक मान लो है, अब सपोज बैंक हो गया अपने, हम राजस्थान का कोई बैंक हो गया पर्सनली बैंक है ना, वो तो ये बोलेगा मैं तो मेरे राजस्थानी लोगों का खाता खोलूँगा, मैं तो उनकी लेन देन ही करूँगा और किसी के करूँगा ही नहीं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक होते हैं ये 100 सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों पे केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाए हुए, ये सही भी है दोस्तों, अलग अलग राज्यों से संभल नहीं पाएगा, इसलिए 100 सब्जेक्ट पे केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। तो ऐसे 100 सब्जेक्ट है जिन पे केवल और केवल संघ यानी केंद्र ही कानून बनाएगी। दूसरी राज्य सूची, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना पाएंगे, केंद्र का कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपने लेवल पे कुछ भी कानून बना सकती है, उस पर केंद्र का कोई भी 1% भी लेना देना नहीं है, वो अपने राज्यों के लिए चाहे अच्छा कानून बनाए चाहे बुरा कानून बनाए, लेकिन केंद्र उस पर बीच बचाव नहीं कर सकता कि नहीं ये आपके लोगों के लिए गलत है, नहीं, केंद्र का हक ही नहीं बन सकता। जैसे कि सपोज अदालत, अब राजस्थान है, अब मैं तो राजस्थान से हूँ, तो मैं तो राजस्थान की बातें जानता हूँ, मैं तो राजस्थान के बारे में एग्जाम्पल राजस्थान का लूँगा। राजस्थान है, राजस्थान में अदालतें कम है साहब, मतलब बंद दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, जज बोलते हैं हम कहाँ डाले, हम तो 3-4 लोगों की हम अदालत तो बनाओ। तो ये एक राज्य सरकार का नहीं है कि वो अदालतें बनाए। राजस्थान पुलिस, जैसे पुलिस है, राज्य पुलिस है, राजस्थान पुलिस, अब राजस्थान पुलिस तो राजस्थान, अब यार केंद्र थोड़ा ना वहाँ पे नियुक्ति देने के लिए आएगा यार, आपके लोगों की, आपको मालूम है आपकी जनसंख्या कितनी है, उतनी जनसंख्या तो उसके हिसाब से पुलिस तो रखो, नहीं तो चोरी ज़्यादा होगी, लूटमाट ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा होंगे, इस अपने इस हिसाब से पुलिस तो रखो। जिला हॉस्पिटल, अब यार केंद्र थोड़ा अब कहीं पे हर जगह पे हॉस्पिटल बनाएगी, जैसे जिला हॉस्पिटल हो गए, अपने छोटे मोटे डिस्पेंसरी हो गए, जनता क्लिनिक हो गई, छोटे मोटे क्लिनिक हो गए, वो तो राज्य का ही तो काम है भाई। अपन को यदि वापस वहाँ आना है, सत्ता में अपने को वापस आना है, 5 साल बाद अपने को वापस जीतना है, तो ये काम तो करवाना पड़ेगा। इस काम के लिए केंद्र सरकार थोड़ा है कि अब आपके लोग हैं, आपके राज्य के लोग हैं, उनकी देखभाल करना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की नहीं बनती। सफाई हो गया, पशु हो गए, रोड, अब यार आपके राज्य में तो आप ही रोड बनाओगे साहब, इंटरनेशनल रोड तो फिर भी चलो वो बना देगी केंद्र सरकार, लेकिन स्टेट लेवल की जो रोड होती है, जो रोड होती है, वो तो आप ही बनाओगे ना। इसमें देखो पहले तो 66 सब्जेक्ट थे, यानी 66 सब्जेक्ट थे, अब केवल 61 ही रह गए, 5 सब्जेक्ट हटा दिए गए। पहले 66 थे, अब 61 हो गए सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। अब वो कौन से हटाए गए आप बताओ, आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा, वरना अपन कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक मुसीबत भी है, यदि सपोज इमरजेंसी लग जाए, आपातकाल लग जाए, तो आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पे के बनाए गए कानूनों की कोई मान्यता नहीं रहती, वो सब रद्द हो जाते हैं। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वही लागू होंगे केवल आपातकाल की स्थिति में। दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में केवल राज्य के जो कानून है वो रद्द हो जाते हैं और सेंटर के कानून लागू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। इस पे राज्य भी कुछ नहीं कर सकती, ना ही राज्य के सीएम कुछ कर सकते हैं, ना उनके सचिव कुछ कर सकते हैं, ना ही राज्य के राज्यपाल कुछ कर सकते हैं। आपातकाल लगा हुआ है साहब, पूरा सेंटर संभालेगी। ठीक है दोस्तों। तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, दोबारा वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया से अपन समवर्ती सूची ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा क्या बोलता है, अरे हम तो क्रिकेट विश्व कप में सूची नंबर 1 पे रहते हैं, इसलिए दोस्तों सूची नंबर 1 पे रहते हैं, इसलिए समवर्ती सूची अपन ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं,
पर दोनों कानून में टकराव होने की स्थिति पे केवल केंद्र का कानून ही मान्य होता है। सपोज कि अभी तीन तलाक का तो सपोज नहीं, अभी कोई कानून बन गया सपोज, जैसा कि राज्य ऐसा बोलता है नहीं ये हमारे राज्य के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, केंद्र बोलता है नहीं आपके राज्यों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, जो मैं कानून बनाऊंगा वो फ़ायदा करेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों के कानून, केवल कानून को, दोनों के कानून यदि केंद्र कुछ और बोलता है, राज्य कुछ और बोलती है, तो उन कानून में टकराव हो जाती है। केवल कानून में ही बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में केवल सेंटर का कानून ही मान्य होता है, उसमें राज्य का कानून है वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है या उसको रद्द करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पहले इस पे 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब 52 सब्जेक्ट हो गए। पहले 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 सब्जेक्ट है। जैसे कि बात करूँ कौन कौन सब्जेक्ट, जैसे एजुकेशन हो गया, अपने वन हो गए, नापतोल हो गई। अब सपोज नापतोल का एग्जांपल ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने जो नापतोल बता दिया कि 1000 ग्राम में 1 किलो होगा। अब सेंटर बोलेगा नहीं मैं तो 800 ग्राम का 1 किलो बनाऊंगा, तो ये टकराव हो गया ना। तो इसमें जो सेंटर मान्य करेगा वही भाई पूरे देश में 1000 ग्राम का 1 किलो ही मान्य है, तो मान्य है। राज्य बोलेगा नहीं मैं तो 500 ग्राम का बताऊंगा, कोई बोलेगा मैं 700 ग्राम का बनाऊंगा, कोई बोले 800 ग्राम का बनाऊंगा, कोई बोले मैं 650 ग्राम का बनाऊंगा। तो ऐसे सब्जेक्ट में वो मान्य नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा का उल्लेख है, राज्यों की भाषा का वर्णन, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस राज्यों में कौन सी भाषा बोली गई है। टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों 22 भाषा तो है, लेकिन कभी आपने सोचा है या अपने दिमाग लगाया कि ये जो अपना नोट होता है, कोई सा भी नोट मान लो, उसमें जो भाषाएं लिखी गई वो 15 लैंग्वेज लिखी गई है, बाकी की 7 लैंग्वेज नहीं लिखी गई है। अब पता नहीं इसका क्या रीज़न है, जबकि नोट तो पूरे देश में चलते हैं। अब वो 7 लैंग्वेज कौन सी नहीं लिखी गई है, कौन सी क्यों नहीं लिखी गई है, इसका रीज़न तो साहब RBI बता सकती है, हम तो नहीं बता सकते। अब RBI के पास आप कभी RTI लगा लो, पूछ लो साहब आपने 15 लैंग्वेज नोटों पे क्यों दी है, बाकी की 7 लैंग्वेज क्यों नहीं दी। इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, 22 में से मैं 8 भाषा बोल सकता हूँ, 8वीं 22 टोटल भाषा है, उसमें से 8 भाषा में बोल सकता हूँ, 8वीं टोटल 22 भाषा है पूरे भारत में। अच्छा, उसमें से मैं 8 भाषा बोल सकता हूँ, ओ माय गॉड 8 भाषा बोल सकता है तुम। हाँ सही बात है भाई, तालियां हो जाए बंदे के लिए, 8 भाषा बोल दिया। मुझे तो एक ही आती है, वो टूटे फूटे इंग्लिश आती है, 2 लैंग्वेज आती है मुझे तो, इसको 8 लैंग्वेज। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 टोटल भाषा है अपने देश की, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अपने नोटों पे से केवल 15 लैंग्वेज ही लिखी जाती है, बाकी की 7 लैंग्वेज क्यों नहीं लिखी गई इसका आप पूछ लेना। 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया है कि आपके परिवार में आपके पिताजी या किसी भी परिवार में किसी के भी पिताजी के मरने के बाद वो संपत्ति पे किसका अधिकार होगा, ये सब संपत्ति का अधिकार है। और पहले का ज़माना ऐसा था, देखो मुझे भी पूरी तरह ना प्रूफ है इसका, मैं भी सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट होती थी, मान लो कि किसी की ज़मीन है ना, किसी की ज़मीन है, वहाँ से रोड निकल गई। अब रोड निकल गई तो वो अपनी मन मर्जी से क्या उसको उस ज़मीन का पैसा दे देती थी, जबकि भाव ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन अपनी मन मर्जी से पैसे दे देती थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था ही नहीं। या किसी के छीन लेती थी, नहीं तेरे पास क्या सबूत है, तेरी है, नहीं ये तो हमारी है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा चलता था। लेकिन अब है ना संपत्ति का अधिकार हो गया, अब बाकायदा बनता है, इसके बाद ये संपत्ति इसकी होगी, उसके बाद इसकी हो, और बाकायदा यदि कोई रोड या कोई भी निकालने होते हैं बाकायदा उनको पेमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देख लो, मैं उसकी संपत्ति हत्या लूँ, नो नहीं, क्या मैं उसकी संपत्ति हटा लूँ, हत्या लूँ, क्या मैं उसकी संपत्ति हत्या लूँ, नो नहीं, आप संपत्ति मत हत्याओ, उसके पास अधिकार है, नो।
10वीं है दल बदल कानून। जो अपना 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है और ये 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इसके ट्रिक देखो, 10 बहाने करके दल बदल लिया, एक गाना भी आता है ना, 10 बहाने करके ले गया दिल, ले गया दिल, वही गाना याद रखो। 10 बहाने करके दल बदल लिया उसने। अच्छा 10, हाँ 10 10 बहाने करके दल बदल लिया, दल बदल कानून, 10 बहाने करके दल बदल लिया। 11वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। जब मैं 11वीं में था ना, 11th में था मैं तब, अरे पूरी पंचायत बनाकर रहता था मैं। अच्छा पूरी पंचायत, अरे हाँ इतने दोस्त थे कि पूरी पंचायत बन जाती थी। अच्छा कब की बात है ये, अरे जब मैं 11वीं में था, 11वीं अनुसूची में। अच्छा तो 11वीं में था, हाँ 11वीं अनुसूची, हाँ तब क्या हुआ था, अरे पूरी पंचायत बना के रहता था मैं। अच्छा पूरी पंचायत राज्य संस्थाओं का उल्लेख किसमें किया गया है, जब मैं 11वीं में था, 11वीं अनुसूची में पूरी पंचायत बनाकर रहता था मैं, तो पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया है जब मैं 11वीं में था, 11वीं अनुसूची में। अच्छा तभी देखो, इसमें क्या 29 विषय पर कानून बनाने की स्वतंत्रता है। 29 विषय पर कानून बनाने की स्वतंत्रता संविधान के भाग, देखो इस पे क्या है, जो पंचायती राज में ना 29 सब्जेक्ट पे अपन कानून बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। उस पे क्या अपन किसी सीएम या पीएम की जरूरत नहीं पड़ती। पंचायती राज खुद के लेवल पे 29 सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। ये संविधान के भाग 9A में जोड़ा गया है। इसमें किसी सीएम की या पीएम की जरूरत नहीं पड़ती। राज्य में तो सीएम की बनेगी, सीएम की जरूरत नहीं पड़ती। जो इनके अध्यक्ष होते हैं वो अपने लेवल पे ये 29 सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। ये कानून दो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, ये सब बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, इसमें पैसे और डालने चाहिए या पैसे निकाल देना चाहिए, ये बंद कर देनी चाहिए या चालू ही रहनी चाहिए, इन तरफ के इस तरह के कानून बना सकती है 29 विषयों पर 11वीं अनुसूची में। कौन, पंचायत राज्य। लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं जैसे नगर निगम पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और उनकी जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। स्वशासन संस्था वही होती है जैसे अपनी नगर निगम लगती है, उसमें कौन सी उनकी शक्तियाँ होती है, उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन सा उनका जिम्मेदारी होती है। सपोज कभी नगर निगम में जेडीए में टकराव हो जाता है, नहीं ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी, कभी वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, कभी खुद का जहाँ पे अधिकार नहीं होता वहाँ जाके बैठ जाते हैं, उनकी शक्तियों का नहीं मालूम। तो इसमें इस अनुसूची में बताया गया है कि नगर पालिकाओं में कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, कौन कौन सी उनकी जिम्मेदारी होती है, कौन कौन से अधिकार होती है। आप दूसरे पे अधिकार नहीं कर सकती, यदि आपकी जिम्मेदारी में किसी का हादसा हुआ है तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इस टाइप के इसमें लिखा गया है। शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। 12th में देखो, 11th में तो मैं गाँव में ही था साहब, लेकिन 12th में मैं शहर में आ गया था। अच्छा क्यों गया था शहर में, स्वशासन सीखने। अच्छा खुद का स्वशासन, क्योंकि गांव में तो यार स्वशासन कोई नाम की कोई बुक नहीं चलती, तो मैं शहर आ गया स्वशासन सीखने। अच्छा तो शहर कहाँ है भाई, हम राजस्थान का तो शहर जयपुर में है, तो मैं जयपुर चला गया था। अच्छा यानी मैं 11th में तो मैं गाँव में था, जब भी तो पंचायत चलाई थी। 12th में मैं 12वीं में मैं स्वशासन सीखने शहर में आ गया था। शहरी क्षेत्रों के स्वशासन का उल्लेख है। 12th में मैं स्वशासन सीखने शहर आ गया था। अच्छा ये बात हुई थी। इस पे स्वशासन संस्थाएं होती है वो 18 विषयों पर कानून बनाने की स्वतंत्रता है। 74वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया था। 18 सब्जेक्ट पे वो कानून बना सकती है। वही कानून, उस पर किसी सीएम की जरूरत नहीं थी। अपने लेवल पे जो उनके अध्यक्ष होते हैं वो अपने लेवल पे बना सकता है, उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, पैसे ज़्यादा डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है अपने लेवल पे 18 सब्जेक्ट पे। जबकि पंचायत राज्य में 29 सब्जेक्ट थे। यह 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अपना ये समवर्ती सूची की शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। समवर्ती क्या अनुसूचियों की शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। एक लाइक करके जाइएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
जिससे मुझे मोटिवेट मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। अभी वॉच टाइम, अभी जो अपने व्यूज है बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी बहुत कम है दोस्तों। मुझे इन्हीं चीज़ों से मोटिवेट मिलता है। यदि आप अच्छी तरह ये करवाएंगे तो मुझे मोटिवेट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई शॉर्ट ट्रिक में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।